नमस्कार। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी निफ्टी की जो एनालिसिस है फॉर नेक्स्ट वीक, इनफैक्ट मोस्टली फॉर टुमारो, दैट इज 2 मार्च ऑफ 2026, और जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, राइट, उसका क्या कोरिलेशन हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हम लोग एक बार जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस करा था कि 2 मार्च को क्या हो सकता है, उसको एक बार रीआइटरेट करते हैं, उसको रिविजिट करते हैं और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो हमने ये डिस्कस करा था कि ये जो निफ्टी का डाउनफॉल है, ये फॉल तो हुआ है और ये दिस इज इन अकॉर्डेंस ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड, जैसा हम लोगों ने कहा था ये कर वही रहा है, बट इसकी जो गिरावट है इस डेट तक जो हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे ये पूरी नहीं हुई है। हम जो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक लेवल है जिसकी एक्सपेक्टेशन मुझे है, वो है 918, जो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 24,918 को एक बार वो टच करेगा। अब उससे नीचे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम जाने देंगे, बट इतना आना चाहिए, ये हमारा कैलकुलेशन करता है। अब ये इसके नीचे जाता है, वेल एंड गुड, वी विल सी हाउ टू प्लान दैट, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। बट 2 मार्च में हमें ये देखना है कि मार्केट करता क्या है, क्या यहाँ तक पहुँचता है, और पहुँचता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है, उसके बेसिस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट पिवट हमारे आने वाला है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। तो ये हमारी एनालिसिस अभी तक की रही है। तो आगे क्या हो सकता है, इसको देखने से पहले एक बार हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इस वीडियो में जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दी जा रही है। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस इस वीडियो के बेसिस पे देख करते हैं तो यह आपका अपना रिस्क है। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लें। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। निफ्टी में हमने ये देख लिया कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। हमारी जो 19 फेब की जो पिवट थी उसने बखूबी काम किया। हमने कहा था कि ये एक हाई बनाएगा और हाई के बाद हम लोग मार्केट को नीचे देखेंगे, नीचे वो जा भी रहा है। इट जस्ट दैट कि जितना हमने सोचा था उतना ये अभी तक नहीं गया है। अब देखते हैं मंडे को क्या होता है, बट इससे पहले लेट से कि आपने ऑलरेडी ट्रेड किया हो, ठीक है। अगर कोई भी ट्रेड किया हो, नॉट बिकॉज उसने ये वीडियो देखा है, उसकी अपनी एनालिसिस हो सकती है, किसी भी कारणवश वो ट्रेड ले सकता है और उसका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, शायद उसने पी ली हो या फिर फ्यूचर को शॉर्ट किया हो। उस केस में अब ये चूंकि इवेंट्स आ गया, राइट, अगर ये इवेंट नहीं आता, ये जो इजराइल प्लस यूएस अगेंस्ट ईरान का वार अगर नहीं होता तो बंदा थोड़ा सा कंफ्यूजन में रह सकता था। अभी शायद, आई डो नॉट नो, कि मार्केट तो ऐसा नहीं होता है कि इवेंट अगर थोड़ा सा ड्रास्टिक हो, वार सिचुएशन लाइक हो, तो वो हमेशा मार्केट को नीचे गिराता है, ऐसा अक्सर नहीं होता। राइट, जैसे वेनेजुएला पे यूएस ने अटैक कर दिया, राइट, और वहाँ के उसके प्रेसिडेंट को उठा के ले गया, और क्या हुआ, मार्केट ने कुछ ज़्यादा उतना रिएक्शन नहीं दिया था। तो चीज़ें होती हैं और फिर मार्केट वहाँ से रिकवर भी कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि शायद ये जो है उसको गिराता ही रहेगा। एनीवे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट आएगा, फाइनली क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट्स। मैं हमेशा ये बोलता आया हूँ, इवेंट्स एक निमित्त मात्र है, दे आर जस्ट, they might seem to cause some impact on the price, but ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि प्राइस को इतना जाना है। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि आप न्यूज़ चैनल में देखोगे तो वो एक्सप्लेन कर देंगे कि अच्छा ये इवेंट हो गया तो ऐसा हो गया, सो दैट कि आपकी जो सोचने और समझने की शक्ति है वो छिन्न हो जाए। और यही होता आ रहा है बिकॉज हम लोग इवेंट को देख के पहले से एक राय बनाते हैं और 98% जो लोग ट्रेडर हैं उनको लॉस होता है। उनका कारण यही है बिकॉज दे हैव स्टॉप्ड थिंकिंग कि ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट
इवेंट से चलता है, राइट। देयर इज अ डेफिनेट को रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन, उसके बेसिस पे ये प्राइस की मूवमेंट, ये टाइम, जो टाइम की मूवमेंट है, देखो टाइम कांस्टेंट अपना चला जा रहा है, वो कांस्टेंट रेट से जा रहा है, उसमें आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। इट जस्ट दैट प्राइस हैज टू कैच अप। मैं हमेशा यही बोला हूँ कि अपनी एनालिसिस में एटलीस्ट मैं टाइम को प्रायोरिटी देता हूँ। प्राइस इज सिंपली डूइंग अ कैचअप पार्ट। और इसको कैसे निकालना है, मैं कुछ कुछ वीडियोस में आपको बताता जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि स्क्वायर स्क्वायर कैसे अपने आप को रीजनरेट करता है, उसको जरा अच्छे से देखिएगा, बिकॉज दैट हैज लॉट ऑफ कंसेप्ट, स्पेशली जो ज्ञान के फील्ड में है, एंड दे वांट टू एक्सप्लोर कि टाइम के डायमेंशन को कैसे मेजर किया जा सकता है, कैसे फ्यूचर के टाइम में क्या हो सकता है। इस चीज को अगर प्रोडिक्ट करना है तो उसके लिए इन सब चीजों की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा हो या पी बाई करके बैठा हो, अब चूंकि ये वार हो गया तो शायद वो बंदा खुश हो जाएगा। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि देखो, प्रॉफिट आएगा अच्छा लगता है, बट वी ऑल्सो नीड टू हैव एन ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर विद इन अस। वार हो रहा है, राइट। डोंट ऑलवेज थिंक ऑफ योर सेल्फ कि भाई मैंने ट्रेड लिया, मैं सक्सेसफुल हो गया, मैंने प्रोडिक्ट किया, जो मैंने बोला सो हो गया, राइट। अगर जो मैंने बोला है कि मान लो कि मार्केट कल इतना टच भी कर जाता है, आई विल नॉट फील वेरी प्राउड, बिकॉज ये वार हुआ है, राइट। आप देखते आ रहे हैं कि मैं लास्ट वीडियो से जितनी भी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, सारे सिस्टमेटिक तरीके से हमारे पेवर डेट्स पे वो सारी चीज़ें हो रही है। हम महीनों पहले, 2-3 महीने पहले प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि मार्केट किस दिन नीचे गिरेगी और उस किस दिन बहुत तगड़ी गिरावट आएगी। बट स्टिल अगर कोई वार ऐसे हो जाता है, हम लोगों को अपने बारे में अपना अपना जो ईगो है उसको साइड में रखकर हमें ये देखना चाहिए कि वट एवर इज हैपनिंग, एटलीस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स परस्पेक्टिव, दिस इज नॉट वेरी नाइस। There are countries running, there are countries burning, right। अभी जो रशिया का और यूक्रेन का वॉर है वो ख़त्म नहीं हुआ है। एक वार ख़त्म नहीं हुआ और ये बहुत बड़ा वार फिर से शुरू हो गया है। और अगर आप देखेंगे तो ये वेनेजुएला पे जो अटैक हुआ था, राइट, दैट टुक मोस्ट ऑफ अस बाय सरप्राइज। एटलीस्ट जो पॉलिटिकल अफेयर में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, शायद उनको ये पता होगा, क्योंकि अब कुछ कंट्रीज के तो मेरे ख्याल से रसिया वगैरह और चाइना वगैरह की और इसराइल वगैरह की जो स्पाइज हैं वो तो बहुत तगड़े हैं। ऐसा हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं, क्या सही है क्या गलत है, वी डू नॉट नो एंड वी आर नॉट हियर टू जज इट। जस्ट दैट कि उनको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, सो दे विल नॉट बी प्रोबेबली सरप्राइज। बट एक बात तुम सोच के देखो कि कोई एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके अंदर घुसकर उसकी आर्मी उस एरिया को प्रोटेक्ट कर रही है, सबके सामने उसके प्रेसिडेंट को, कंट्री के हेड को उठाकर ले जाना, ये व्हाट इज दिस? दिस इज सिंपली कि दादागिरी है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, एक तो कंट्री वहां पे फंसी थी वेनिजुएला, राइट। अब वो कहानी खत्म नहीं हुई और ये एक नई कहानी शुरू हो गई है ईरान के साथ। सी आई एम नॉट गोइंग टू डिसाइड, मैं यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ कि क्या गलत है, यूएस सही है, वेनेजुएला सही है, ईरान सही है, हुएवर इज राइट। बट जैसा हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और बिकॉज हम लोग आपस में ही इस तरीके की जो लड़ाई चल रही है, आसपास की चीज़ें जो चल रही है, दिस विल सिंपली एड टू द अनस्टेबिलिटी विच हैज़ ऑलरेडी सेट इन। एक रशिया और यूक्रेन का वार इतना लंबा चलेगा, जब ये स्टार्ट हुआ था एटलीस्ट आई मीन मैं नहीं सोच पाया था कि ये इतना लंबा जाएगा। और वो ख़त्म नहीं हुआ है और अभी ये 2-3 जो अलग अलग चीज़ें हैं वो चल रही है। अगर आप देखेंगे स्पेशली व्हाट जो सबसे ज़्यादा वरिंग पार्ट है, ये यूट्यूब के वीडियोस और ये जो हमारी मीडिया है, सब अपनी अपनी थ्योरी लेकर आ रहे हैं। कोई ये कहता है कि
ये तो प्री प्लान्ड था, राइट, क्योंकि अमेरिका इज आफ्टर ईच कंट्री विच हैज़ ऑयल। पहले उसने इराक के साथ किया, सद्दाम हुसैन को एलिमिनेट करने का रीज़न ही यही था, बिकॉज इराक के पास तेल था। देन वेनेजुएला के साथ इसलिए हुआ ऐसा, क्यों? क्योंकि वेनेजुएला के पास तेल था, राइट। ईरान के साथ इसलिए ऐसा हो रहा है, क्यों? क्योंकि ईरान के पास भी तेल है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती है। अब ये सच कितना है, बट चीज़ें वैसे ही दिख रही हैं। यहाँ पे हमें दिखता है कि भाई बिकॉज यूएस इज हैविंग पावर, अगर देखा जाए तो अभी क्या रशिया वॉज पार्टनरिंग ये और चाइना वॉज पार्टनरिंग विथ ईरान, बट स्टिल क्या कोई कोई कुछ रोक पाया? क्या कुछ कोई कर पाया? नहीं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। यूएस को जिसको मन करता है उठा लेता है, यूएस को जिसको मन करता है वो पूरे कंट्री को तबाह कर देता है। एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट ओनली हैपनिंग इन फ्यू कंट्रीज। आप हमारे आस पास देखो, राइट। डोंट फील कि भाई दूसरे का ही घर जल रहा है। Let's come out of that feeling. Let's feel the pain that others are actually going through. क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि दूसरे का जब घर जले ना तो अपना हाथ नहीं सेकना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू ब्रिंग अ ह्यूमन फैक्टर इनटू हियर, कि आप सिर्फ मत ये सोचो कि भाई मैं तो पी करके बैठा हूँ, मेरे तो मजे हो गए, राइट। यहाँ पर आप ये देखो कि पूरा देश, वो जो पूरा देश है ईरान जैसा भी था, राइट। मैं सनातनी हिंदू हूँ, वो भले ही मुस्लिम कंट्री था, आई डोंट माइंड, इट्स जस्ट दैट कि वो पूरी कंट्री जल रही है, और वो कंट्री जल रही है। अब वो सही था, पता नहीं उसने क्या किया, हो सकता है ईरान भी गलत हो, आई डो नॉट नो किसने क्या किया। देखो, मेरा अपना कोई व्यू नहीं है, बट जिस तरीके की चीज़ों में मैं ये देख रहा हूँ कि भाई यूट्यूब के चैनल, टीवी के चैनल सब अपनी अपनी थ्योरी ला के जो बता रहे हैं, इट्स बेटर दैट एट सम टाइम्स यू कीप योर माउथ शट। अपनी अपनी आप थ्योरी लाके किसी एक, जो आपका व्यू, जो एक तरह का व्यू रखता है कि ईरान सही है, या फिर एक तरह का व्यू रखता है कि ईरान गलत है, आप दोनों को ही फ्यूल कर रहे हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी अननेसेसरी थिंग। इट्स बेटर टू शट माउथ एंड watch what things are happening and see that if there is something that can be done about it, at least बड़े लेवल पे हमारे प्राइम मिनिस्टर, आई होप कि वो लोग कुछ तो उन्होंने बैठक भी बुलाई है, तो दे आर डूइंग समथिंग अबाउट इट। लेट्स वेट कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बट स्टिल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट सेलिब्रेट द पेन ऑफ अदर्स। तो एक तो वो पॉइंट है जो मैं कहना चाहता था। दूसरा, ऐसा जिस तरीके से एनेक्सेशन चल रहा है, राइट, जैसे वेनिजुला का हुआ, और अगर हम लोग अगर अपने आसपास देखें नेबर्स, इंडिया हैज़ वेरी अनसेटल्ड और वेरी अनस्टेबल नेबरहुड। अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका में कुछ साल पहले एक श्रीलंका दिवालिया घोषित हो गया था। वहाँ पे कुछ अपराइजिंग हुई थी, पूरे उस देश के लोग जो हैं पूरा गवर्नमेंट पे अटैक कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। तो फिर इंडिया ने बेल आउट किया, इंडिया ने बहुत सारा पैसा दिया, फिर चाइना भी था, क्योंकि चाइना चाहता है कि किसी तरीके से इंडिया को सराउंड करे। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर हियर, डोंट थिंक यू आर सेफ, थिंग्स आर स्टिल हैपनिंग ओनली बिकॉज we have some leadership who are able to stop this from happening, but things are still not right because अपना जो नेबरहुड है उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, और हमारी कंट्री को भी अनस्टेबल करने का बहुत बार कोशिश किया गया है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप यूनाइटेड। बाहर के जो इन्फ्लुएंस हैं, बीट अमेरिका, यूरोप, जो भी हमें डिवाइड करने की कोशिश करता है, लेट्स ट्राई टू फाइट अगेंस्ट देम। और सबसे बड़ा जो हमारा हथियार है, लेट्स नॉट रिएक्ट टू एवरीथिंग। अगर आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया, अब आपने क्या करते हो कि अपना रिएक्शन देने लगते हो, अच्छा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जब भी आपका दिमाग ये जो डिवीज़न में जाता है, अच्छा बुरा में, अच्छा बुरा में, डैट मीन्स यू हैव सेलेक्टेड अ साइड इवन विदाउट नोइंग ऑल द फैक्ट्स, राइट। आपको जो यूट्यूब पे जो परोस दिया जाता है, आप उसी को सच मान लेते हो, और यही सबसे बड़ी हमारी गलती है। तो लेट्स नॉट रिएक्ट टू एवरीथिंग,
लेट्स वेट कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। एक तो श्रीलंका इतना अनस्टेबल था, राइट, और अभी भी उसमें चाइना का तो इन्फ्लुएंस है ही। पाकिस्तान तो ऑलरेडी है हमारा, जो लगातार कुछ ना कुछ करने का प्रयास करता ही रहता है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश, बांग्लादेश ऑलरेडी वहाँ पे सरकार जो है सो गिर चुकी है, और इसमें बहुत बड़ा हाथ बोला जाता है यूएस का। अगर आप देखेंगे तो यूएस इज एबल टू डू सो मेनी थिंग्स स्टिल, कि हर कंट्री को वो अनस्टेबल कर कर सकता है, ये उसकी ताकत है। और ये जो है वहाँ की जो शेख हसीना है, वो इंडिया आकर रह रही हैं, उन्होंने इंडिया में शरण लिया है। वो कंट्री की लीडर, उनको भागना पड़ा वहाँ से। आप इस बात को समझो, इसी को बोलते हैं जब राजा रंक बन जाता है, राइट। ये कहावत यूं ही नहीं बोली गई है। तो वी शुड बी हैप्पी दैट कि हमारे साथ अभी ऐसा नहीं हुआ है, बट वी डो नॉट नो व्हेन, क्योंकि चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं, हर कंट्री को अनस्टेबल किया जा रहा है। तो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी बी यूनाइटेड। हम लोगों को एक साथ रहना है। ऐसा नहीं कि भाई ये एक दूसरे पे हम लोग तंज कसते रहें, एक दूसरे पे हम लोग ये बोलते रहें कि फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, राइट। एक पार्टी किसी एक को सपोर्ट करता है, दूसरी पार्टी किसी दूसरे को सपोर्ट करती है, दोनों आपस में अजीब अजीब तरीके से बयान आते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचें। आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, लेट्स नॉट रिजॉर्ट टू फाइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर। हमारे बिलीफ्स हो सकते हैं, बट वी स्टिल हैव बीन बॉर्न ऑन दिस सेम लैंड। ये जो मातृभूमि जिसे हमें बोलते हैं हम, वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट। अभी आप देखोगे कि पाकिस्तान कटा, राइट, और तब से आई मीन उसका क्या हालत हो गया है। स्टिल उससे इंडिया काफ़ी बेटर पोजीशन पे है, बट स्टिल वी आर नॉट, हम लोग भी किसी तरीके से क्रिपल्ड हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम ये बोले कि नहीं नहीं पाकिस्तान तो, अगर जिस तरीके से आप यूट्यूब पे देखोगे तो वो बोलता है कि कटोरा लेके घूमता है पाकिस्तान, ऑल दिस थिंग्स। कहने का मतलब है कि हम लोग, भले ही पाकिस्तान का जो भी हालत हो, राइट, बट हम लोग भी कुछ बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, ऐसा नहीं है। बिकॉज पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से, तो इंडिया हैज़ बिन क्रिपल्ड। अगर आप ऐसा सोच के देखो कि पाकिस्तान अलग नहीं हुआ होता, इंडिया वुड हैव बीन समथिंग एल्स। ये जो हमारे बहुत सारी चीज़ें, जो हमारी ट्रेड में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारा रूट जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे ब्लॉक्ड है पूरा पाकिस्तान के कारण। तो वो सारी चीज़ें नहीं होती। हम लोग बहुत ही, हमारा जो सेंट्रल एशिया का जो एक्सेस होता वो बहुत सही होता, और मतलब चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती थी, बट बिकॉज ऑफ दिस डिवीज़न पाकिस्तान तो गया ही, राइट, पर इंडिया हैज़ ऑल्सो बिन क्रिपल्ड, ऑलवेज रिमेंबर दिस। और ये सब क्यों हुआ? बिकॉज सम फाइट हैज़ इरप्टेड, राइट। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने बोला कि नारा लगाओ, और लोग लगाते चले गए, और इंडिया में ये अभी भी चल रहा है। ये जो नेता के पीछे हमें आदत है ना खड़े रहने की, बिकॉज हमें लगता है कि जब समय आएगा तो नेताजी हमें बचा लेंगे, ऑल दिस थिंग, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सी थिंग्स वेरी विथ डिफरेंट एंगल, और ये सोचे कि भाई जितना हम लड़ेंगे आपस में, उतना हमारा भी, ये जो आसपास के हमारे देश हैं, कहीं हमारा हालत भी उस तरीके से नहीं हो। अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश में क्या हुआ था, लोग सड़क पे उतर आए थे, राइट। श्रीलंका में क्या हुआ था, लोग सड़क पे उतर आए थे, और इंडिया में भी आज आज भी लोग सड़क पे उतरने में बहुत शान महसूस करते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ये सब चीज़ों से बचें, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि रिएक्शन देने से बचें। और जो भी यूट्यूब कंटेंट जनरेट करते हैं, दे नीड टू बी वेरी वेरी सेंसिबल अबाउट इट, कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, दिस दे क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द पीपल। तो सबसे पहला तो ये करो कि कुछ ऐसा ना हो, राइट। बाकी जो ट्रेड वाली बात है हम लोगों ने डिस्कस करा ही है, और लेट्स नॉट पॉइंट फिंगर ओवर ईच अदर। और जब तक ये चीज़ नहीं छूटेगा, क्योंकि इंडिया में अभी भी यही सब चीज़ें हो रही हैं।
अगर आप देखोगे तो मैं एक यूट्यूब चैनल पे देख रहा था, एक तो ये वाइल वाली बात है जो यू आई मीन यूएसए इज आफ्टर ऑल द कंट्रीज, जो उसकी बात नहीं मानता है सीधा उसको उठा लेता है, जहाँ पे तेल है वहाँ पे वो अगर उसको एक्सेस नहीं मिलता है तो वो अटैक कर देता है। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सऊदी अरेबिया है, एक वीडियो में मैंने ये देखा कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उस यूट्यूब चैनल का जो क्रिएटर है वो बोल रहा था कि सऊदी अरेबिया ने ट्रम्प को कहा कि भाई दिस इज़ द राइट टाइम यू अटैक। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट नो व्हाट इज़ राइट एक्चुअली, मुझे पता भी नहीं कि, और हमें पता चल भी नहीं सकता राइट, हम लोग बस एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। सो इट्स बेटर दैट वी टेल दैट आई डू नॉट नो। और जो बात आपको पता नहीं है और जो आपको पता हो नहीं सकती है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा नहीं आता है, बस एक बंदा अपना व्यू बना लेता है और उस व्यू पे वो क्या करता है कि अपना यूट्यूब चैनल पे वो बोल देता है कि ऐसी कुछ खबर आ रही है। अब ऐसी कुछ खबर आ रही है, इनफैक्ट न्यूज़पेपर भी यही करते हैं ना, हमारे देश में जो चौथा स्तंभ है राइट मीडिया का, दिस इज अनफॉर्चुनेटली, मतलब ये कभी इसका साइड लेता है, कभी सनसनीखेज बनाने के लिए वो कुछ भी करता है, कभी अगर आप देखेंगे तो उसको मसाला न्यूज़ चाहिए ताकि लोग सुने मज़ा आए उनको, और वो किसी भी चीज़ में मसाला और कोई भी टीआरपी वाली चीज़ें वो ढूंढ लेते हैं। जैसे हमारा जब अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे, दिस वॉज अ टाइम ऑफ क्राइसिस, बट स्टिल उस समय के जो पत्रकार थे वो उनका उनका एक स्टेटमेंट था। मैं एक किसी तो किसी कोई तो एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर ही, जहाँ पे कोई मिनिस्टर थे, सेंट्रल मिनिस्टर थे, आई थिंक सेंट्रल मिनिस्टर थे या पता नहीं, मतलब संबित पात्रा थे जो बीजेपी के हैं। वो ये बोल रहे थे कि देयर वाज वन लीडर, देयर वाज वन जर्नलिस्ट, उसने ये बोला था कि दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू कैप्चर दिस बिकॉज दिस इज अ गोल्डन टाइम फॉर ए जर्नलिस्ट टू गेन अ गुड होल्ड ऑन द पब्लिक, क्योंकि वो लाइव जो है शूट कर पाएगा इस अटैक को। सो इंस्टीड ऑफ आई मीन उस चीज को कहने का मतलब है कि प्रोबेबली ही कुड हैव एक्टेड इन अनदर वे, सेइंग कि हाउ ही कुड हैव हेल्प्ड द आर्म्ड फोर्सेस देयर, क्योंकि उसके पास कैमरा था या कुछ भी, और इन हिज कैपेसिटी वो क्या कर सकता था। पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने कहा कि नहीं, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा और ये प्ले करूंगा, तब लोग मुझे बोलेंगे कि मैं कितना अच्छा जर्नलिस्ट हूँ कि मैंने ये सब चीज़ को रिकॉर्ड किया। पर उसने ये नहीं सोचा कि देखो नाम तो मिल जाएगा, लेकिन क्या ये सही चीज़ है? जब मेरे को कुछ करने का टाइम आता है, जब अटैक हो रहा है, और ये बंदा आप लोग सब जानते होंगे, ये बंदा कोई और नहीं है, अम, राजदीप सरदेसाई। और उस इंटरव्यू में एटलीस्ट ये बंदा भी था। तो कहने का मतलब है कि देखो चीज़ें होती हैं, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और आई मीन आई होप कि भाई इंडिया में कुछ ना हो, बट देन जो लोग दूसरे देश में हैं वो भी यही होप कर रहे होंगे। तो ओनली बिकॉज यू होप थिंग्स विल नॉट हैपन, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग देन वी हैव टू मेक इट हैपन। तो अगर हमें अपने कंट्री को सुरक्षित रखना है, क्योंकि देखो ये वो टाइम था, हम लोग गुलाम रह चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग गुलाम रह चुके हैं। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पे 200 साल शासन करके गए, राइट। जो मुगल थे उन्होंने भी, मतलब पूरे इंडिया पे तो वो शासन नहीं कर पाए, बट काफ़ी इंडिया का काफ़ी पार्ट था जिन पे उन्होंने शासन किया। तो कहने का ये मतलब है कि अगर ब्रिटिश राइट मुट्ठी भर लोग थे हमारी, चूंकि हम लोग एक नहीं थे, उन लोगों ने हम पे शासन किया, आज भी हम लोग आपस में ही लड़ते हैं। तो एटीट्यूड हमारा आज भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये हमें, अगर हम लोग चेंज नहीं हुए
तो हमारी सिचुएशन श्रीलंका से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से कैसे अलग होगी? चाइना अलग खड़ा है, उसको अलग मौका चाहिए, उसको मौका मिलेगा तो वो भी नहीं छोड़ेगा। तो चारों तरफ से अगर हम लोग इसी तरीके से दुश्मनों टाइप से घिरे रहें या फिर अनस्टेबल इकोनॉमी वाले कंट्री से घिरे रहें, तो वहाँ पे देखो, जब भी कोई कंट्री इकोनॉमिकली अनस्टेबल होती है ना, तो वहाँ पे कम पैसे के लिए अगर आपसे कोई कुछ करवाना चाहेगा ना, कि भाई तुम यहाँ पर दंगा कर दो, तुमको इतने लाख रुपए मिलेंगे, तो लोग कर देंगे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वी बी सेंसिबल इन वट एवर वी डू, इन वट एवर वी से, एंड बी यूनाइटेड। हर चीज़ पे कोई पॉलिटिकल लीडर कुछ भी बोलता है, उसके पीछे हाँ हाँ ये सही है वो सही है करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स नॉट रिएक्ट टू ऑल दिस थिंग्स। आपका अपना व्यू है, किसी का और व्यू हो सकता है, लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर। लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग आपस में ही लड़ता रहेंगे तो आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं बाहर के जो फ़ायदा उठा ले जाएंगे, और एक बार आपकी कंट्री दूसरे के कब्जे में आ गई, जैसे वेनेजुएला में हो रहा है, राइट, जैसे आपको ईरान में अभी अटैक चल रहा है। अगर मान लो कि यूएस कल को बोलता है कि भाई इंडिया हमारी बात नहीं मानता है, मुझे अटैक करना है, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? क्या हम लोग यूएस से लड़ सकते हैं? पता नहीं, मुझे नहीं पता हमारे पास कितने वेपन्स है, क्या है, क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या कर लेंगे? इसी सिचुएशन में ईरान होगा, राइट। अभी तो वो रिटेलिएट कर रहा है, और वो जब वो कर रहा है तो मतलब मिडिल ईस्ट को अभी वो कर रहा है, क्योंकि अभी जो न्यूज़ में मैंने सुना है कि वो उसने दुबई के एयरपोर्ट को भी ये किया है, शायद कतर में भी उसने कुछ तो ये कि मिसाइल विसाइल डाला है। तो कहने का मतलब कि लोग बोलते हैं ना कि हाँ मतलब इस्लामिक कंट्रीज, आई थिंक दे आर मोर देन 60 इस्लामिक कंट्री, पर कौन आ रहा है उसके साथ में? ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है, राइट। सब लोग अपनी बचाने के चक्कर में हैं। तो ये चीज़ हमेशा होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने एक ग्रुप फॉर्म कर दिया, 60+ इस्लामिक कंट्री है, बट ईरान हैज़ टू फाइट इट्स ओन। उसको अकेले ही लड़ रहा है, वो कोई साथ में नहीं आ रहा है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितने भी अलाइज बना लो, जब प्रॉब्लम होगी तो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि भाई ये मेरा दोस्त है तो वो हेल्प करेगा। आपको खुद ही खड़ा होना, आपको लड़ना है तो खुद ही लड़ना है। दिस इज अ बिग बिग लेसन। लोग बोलते हैं ना कि हिंदूज आर नॉट यूनाइटेड एंड मुस्लिम्स आर वेरी वेरी यूनाइटेड। तो कहने का मतलब है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और कब क्या हो रहा है। इसलिए आइदर यू आर हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई, फर्क नहीं पड़ता है, यू आर इंडियन, रिमेन यूनाइटेड, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, हम लोग देख लेंगे, है ना, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी ऑल बी सेफ, है ना। और डिफरेंसेस हैं, राइट, अलग अलग हिंदूज में भी बहुत सारे अलग अलग जो जो वैष्णव हैं वो एकदम अलग हैं, जो सिवाइट्स हैं वो एकदम अलग हैं, बट दैट्स फाइन, वी ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर। हमें लड़ना नहीं है। उसी तरीके से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो, लड़ना नहीं है। जितना लड़ोगे, है ना, फ़ायदा कोई और ले जाएगा। जो ब्रिटिशर्स थे वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से हम लोग को डिवाइड किया, और हम लोग हो गए, हम लोग कितने बड़े बेवकूफ़ थे। और उन्होंने हमारे देश में लिख दिया था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। सोच रहे हो? और उस जहाँ पे लिखा था उसको गार्ड करने के लिए कि भाई इंडियन यहाँ से अंदर ना आ जाए, वहाँ पे जो गेट कीपर था ना, जो गार्ड था, वो भी इंडियन था। और वो क्या प्रोटेक्ट कर रहा था कि कोई इंडियन उस गेट के अंदर नहीं जाए, क्योंकि उस घर के आगे और जो भी बिल्डिंग थी उसके आगे लिखा था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। वाह। तो इतिहास से सीखने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अगर आप शांत बैठकर सोचेंगे तो आई थिंक यू विल कम टू अ सेंसिबल कंक्लूजन कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए।
पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये है कि उनको वोट चाहिए, उनको वोट चाहिए, आप लड़ो मरो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हो गई हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग कुछ ऐसा बयानबाजी कर देंगे, उल्टा पुल्टा भी बोल देंगे, कुछ गलत भी बोल देंगे, कुछ कानून के खिलाफ भी बोल देते हैं, पर उनको सज़ा नहीं होती है। पर याद रखना, अगर आप लोग उसके जोश में आके कुछ गलत कर देते हैं और कुछ दूसरी पार्टी आ जाती है या कुछ भी होता है, आपको सज़ा मिल सकती है। पॉलिटिकल लीडर तो बच के निकल जा रहे हैं, हम लोग यही देख रहे हैं ना। कौन से पॉलिटिकल लीडर, कितने आलतू फालतू बयानबाजी हुई है एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन कौन फंसा है? बिकॉज उनको पता है कि वो एक बहुत बड़ा तंत्र चलाते हैं। वो लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है, दे आर जस्ट लुकिंग पीपल एज अ वोट बैंक। तो इन सब चीज़ों से बचिए, रिएक्शन करने से बचिए, सेंसिबल डिसीजन लीजिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो जो गवर्नमेंट बने वो मजबूत बने, है ना। कोई ऐसा बंदा ना हो भाई जो पैसे के लालच में देश को बेच के निकल जाए। क्योंकि बहुत सारे देश के अगर आप देखेंगे जहाँ जहाँ अनस्टेबिलिटी आई है, उसके लीडर्स ने ही ऐसा किया है कि पैसे जैसे कि अगर आप टॉप के ऑफिशियल जब भी किसी कंट्री में अनस्टेबिलिटी आती है तो वो क्या होता है, वो बिना किसी अंदर के आदमी के मिले हुए ऐसा हो नहीं सकता है। अगर बांग्लादेश में आई है ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे अनस्टेबल है, वहाँ के लोग सड़कों पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे को जला रहे हैं, तो इसका कारण बहुत बड़ा ये है कि कुछ तो जो ऊपर वाले लोग हैं जो मिले हैं, और उन्होंने अब कोई भी अगर ऐसा करेगा अपने देश को जलाएगा तो कोई मोटा पैसा के लिए ही करेगा। पर याद रखना, तुम आज तो मोटा पैसा ले रहे हो, लेकिन ये जो तुम जो पैसा कर रहे हो, ये तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी होगी कितनी, आगे 30-40 साल और जियोगे। हो सकता है तुम ये पैसा सोच रहे हो कि अपने बच्चों के लिए तुम रख के जाओगे, लेकिन जो आग जो घर में लगी है ना, वो तुम्हारा घर भी जलाएगी। जो देश में आग लगी है वो घर भी जलाएगी। तुम अगर भाग के चले भी जाओगे ना दूसरे देश में, पर ये जो कर्म है ना, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इन सब चीज़ों से बचें, और जो भी डिसीजन ले वो सेंसिबल रहे। हर चीज़ पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू से। यूट्यूब चैनल के लोग तो बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ मैं, वो लोग तो कुछ भी है अपना, बस उनको सनसनीखेज फैलाना है कि उनके वीडियोस के व्यूज़ ज़्यादा हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बी सेफ। मार्केट पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेट्स सी कि कल क्या होता है। बट वट एवर यू डू, बी सेंसिबल। धन्यवाद।